वेलकम क्लास 6 स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 7.6 चैप्टर फ्रैक्शंस, प्रश्नावली 7.6। ठीक है, भिन्न वाला चैप्टर हम कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 हम देखते हैं। सबसे पहले हम इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए देख लेते हैं क्वेश्चन को। सरिका बॉट 2.5 मीटर ऑफ रिबन एंड ललिता 3.4 मीटर ऑफ रिबन। ठीक है, तो ये रिबन खरीदी सरिता और ललिता ने। व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ द रिबन दे बॉट? दोनों ने मिलकर कितना खरीदा? रिबन बॉट बाय सरिता 2.5 मीटर, रिबन बॉट बाय ललिता 3.4 मीटर। तो टोटल लेंथ क्या हो जाएगी? इनको ऐड कर देंगे, 2.5 प्लस 3/4। अब आप देखिए 5 और 4 का एलसीएम कितना होता है? 20। तो हमने यहाँ पे लिख दिया 20। ओके, हमने यहाँ लिख दिया 20। अब आप देखिए इसके डिनोमिनेटर को, 2.5 के डिनोमिनेटर को 5 इंटू 5 में क्या इंटू करना होगा कि 20 मिले? 5 4 जा 20। एलसीएम के बराबर बनाना है। अगर हमने 20 के बराबर तो 4 का मल्टीप्लाई किया, तो इसलिए 2 में भी 4 का मल्टीप्लाई कर दिया। प्लस 4 5 जा 20, 4 5 जा 20। तो यहाँ पे आ जाएगा 3 इंटू 5 आ जाएगा, है ना? 3 इंटू 5 आ जाएगा। तो 8 प्लस 15 23/20, यानी कि 1 कंप्लीट 3/20 मीटर रिबन खरीदा। कैसे करना है? मिक्स फ्रैक्शन फॉर्म है ये इम्प्रॉपर फॉर्म है। ये क्या है? इम्प्रॉपर फॉर्म है, तो इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन फॉर्म में करेंगे। तो 23 को आपने 20 से डिवाइड किया है ना, तो 21 या 20 हुआ, रिमाइंडर आ गया आपका 3। तो क्या बन गया? 1 कंप्लीट 3/20। ठीक है ना? इस तरह से करना है। प्रश्न संख्या 2 क्या है बच्चों? प्रश्न संख्या 2 ये है कि सरिता ने 2/5 मीटर रिबन खरीदा और ललिता ने 3/4 मीटर। दोनों ने मिलकर कुल कितना रिबन खरीदा? तो सरिता ने खरीदा इतना, ललिता ने खरीदा 3/4 मीटर। तो खरीदी गई रिबन की कुल लंबाई, दोनों को जोड़ देंगे, दोनों भिन्नों, 2/5 धन 3/4। तो यहाँ पर क्या आ गया? एलसीएम लिया आपने, लॉसो लिया। 5 और 4 का लॉसो कितना आया? 5 और 4 का लॉसो आया 20। तो आपने यहाँ पे लिख दिया 20। ठीक है, अब आप इस भिन्न को देखिए, 2/5 इस भिन्न को देखिए। ठीक है, इस भिन्न को देखिए तो 5 में क्या गुणा करें कि लसक के बराबर, यानी कि 20 आ जाए। तो 5 चक्को 20, तो 4 का गुणा हमने अंश में भी करना होगा, तो 2 गुणा 4 कर दिया, प्लस ऐसा लिखा। फिर 3 में क्या गुणा करना पड़ेगा? कहाँ से पता लगेगा? इसके हर से। 4 पंजे 20, तो 5 का गुणा करना पड़ेगा। तो 2 गुणा 4 धन 3 गुणा 5, तो 8 धन 15, है ना? 2 गुणा 4 8 हो गया। तो 23/20, यानी कि 1 सही 3/20 मीटर रिबन खरीदा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 3 व्हाट इट सेज कि नैना वाज गिवन 1 कंप्लीट 1/2 पीस ऑफ केक एंड नजमा वाज गिवन 1 कंप्लीट 1/3 of cake. Find the total amount of cake given to both of them. तो केक टेकन ईटन बाय नैना 1 कंप्लीट 1/2, इसको आप क्या कर लेंगे? इसको आप इम्प्रॉपर फॉर्म में ले आएंगे। 2 1 2 प्लस 1 3, 3/2 प्लस केक ईटन बाय नजमा 1 कंप्लीट 1/3, तो 3 1 3 प्लस 1 4/3 हो गया ये। ठीक है, अब 2 और 3 का एलसीएम क्या हो गया बच्चों? 2 और 3 का एलसीएम हो गया 6। तो 2 में क्या मल्टीप्लाई करोगे 6 आ जाए? ऑब्वियस सी बात है, 3 का मल्टीप्लाई, 2 3 जा 6, तो इसलिए 3 का मल्टीप्लाई इसके न्यूमरेटर में भी किया, 3 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 3 किया, प्लस अब 3 2 जा 6, 4/3 के डिनोमिनेटर को देखिए, 3 इंटू 2 करेंगे तो 6 आएगा। तो न्यूमरेटर में भी 2 का मल्टीप्लाई किया, 4 इंटू 2, तो 9 प्लस 8 है ना, 3 3 जा 9 प्लस 4 2 जा 8, तो 17/6, यानी कि 2 कंप्लीट 5/6 पार्ट जो है दोनों ने केक खाया। ओके, ये कहने का मतलब है। प्रश्न संख्या 3 को देखिए बच्चों, लिखा है कि नैना को केक का 1 सही 1/2 भाग मिला। ठीक हो गया, 1 सही 1/2 भाग मिला। और नजमा को 1 सही 1/3 भाग मिला। दोनों को केक का कितना भाग मिला? तो नैना को मिलेगा केक का भाग, ये मिश्रित भिन्न में लिया है, तो इसको आप क्या करेंगे? सरल भिन्न में बदलेंगे इसको। तो कैसे करते हैं? हर को गुणा करते हैं इससे, इस पूर्ण संख्या से, 2 1 का 2, फिर उसमें ये जोड़ देते हैं धन 1, तो 3/2 हो गया। इसी तरह से यहाँ पर प्लस 1 कंप्लीट 1/3, 1 सही 1/3, 3 1 का 3 धन 1, धन 1, तो 4 4/3 आ गया। तो 2 और 3 का लसा आ गया 6। अब इसका हर जो है 2 है, इसके हर में 3/2 का हर 2 है, इसमें क्या गुणा करें कि 6 आ जाए? तो अब जाहिर सी बात है 3 का गुणा है, तो इसलिए अंश में भी 3 का गुणा कर दिया, 3 3 9 प्लस 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 होता है, तो यहाँ 2 का गुणा कर दिया 4 में, तो 9 धन 8,
17/6 आ गया। 2 सही 5/6। क्या करते हैं आप, मिश्रित भिन्न में फिर से लिखना पड़ता है ना। आपका विषम भिन्न आया, तो विषम भिन्न को कैसे बदलते हैं, अंश को हर से भाग दे देंगे, 6 दूनी 12, तो आपका शेषफल बचा 5। तो ये हो गया 2 सही 5/6। ठीक है, तो 2 सही 5/6 भाग दोनों को मिला के एक मिला। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं स्टूडेंट्स। प्रश्न संख्या 4 में रिक्त स्थान भरना है बच्चों, फिल इन द ब्लैंक्स करना है। ठीक है, में से घटाया 5/8। ओके, तो अब हमने कैसे गैस करना है, तो हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पर जो है इसके हर को हम बना लेते हैं 8, इसके डिनोमिनेटर को हमने बना लिया 8, तो 1/4 को हम क्या कह सकते हैं, 2/8 एक्चुअली। 1/4 को हम क्या कह सकते हैं, 2/8, है ना। 1/4 को हम 2/8 कह सकते हैं, 2 से ऊपर नीचे गुणा कर दिया। तो अब देखिए किसी संख्या में, अब हर तो हमने एक समान बना लिया, अब केवल अंश को देखिए किसमें से घटाने पे 5, किसी संख्या में से 5 घटाने पे 2 आता है, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, अब आप खुद बताइए यहाँ पर क्या होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर ऋण का चिन्ह है बच्चों, है ना, ऋण चिन्ह है यहाँ हाल में मैंने, तो यहाँ पर देखिए क्या आएगा, यहाँ पर आ जाएगा 7/8। क्या आ जाएगा, 7/8। अब आप खुद देखिए 7/8 माइनस 5/8 हो गया 2/8, यानी कि 1/4। तो क्या आना चाहिए, देखिए यहाँ पर 7/8 आएगा। ठीक है, नीचे जो उत्तर है, थोड़ा सा प्रश्न जो है प्रिंट में गड़बड़ हुई है, इन दोनों को नजरअंदाज करिए, है ना। अच्छा ठीक है, वो सही किया हुआ है हल करने पे, कि जैसे 5/8 को यहाँ ले आए, इसको यहाँ ले गए, इस तरह से किया हो, है ना। आसान तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। अब आप देखिए 5 और 2 का एलसीएम कितना है, 10 होता है, तो इनको 10 करना होगा, तो हमने क्या करना होगा, 2 का गुणा करना होगा ऊपर नीचे, तो ये हो जाएगा 2/10, तो ये 1/5 हो जाएगा 2/10। मैं थोड़ा अलग से लिख देता हूँ, ये हो जाएगा 2/10, है ना बच्चों। और यहाँ पर बराबर 1/2 है, इसमें अगर ऊपर नीचे 5 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 का गुणा करने पर 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 5/10। अब आप खुद देखिए हमने डिनोमिनेटर सेम बना लिए, तो यहाँ पर क्या आना चाहिए इस बॉक्स में, -2/10 इज इक्वल टू 5/10, तो यहाँ आ जाएगा 7/10। ठीक है, 7/10 आ जाएगा, तो 7/10 माइनस 2/10 इज इक्वल टू 5/10, या हम कहें कि 7/10 माइनस 1/5 इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर देखिए 2 और 6 का एलसीएम होता है 6, तो इसको पहले इसका डिनोमिनेटर 6 बना लेते हैं। कैसे होगा, 3 का मल्टीप्लाई कर दीजिए ऊपर नीचे, तो ये हो जाएगा 3/6, है ना। 3/6 में से क्या घटेगा कि 1/6 आएगा, तो जाहिर सी बात है 2/6 ही आएगा, है ना। तो यहाँ पर 2/6 इज इक्वल टू 1/6। ठीक है, 2/6 का मतलब क्या हुआ, 1/3 हुआ। 2/6 का मतलब हुआ 1/3। इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, 2 1 2 2 3 6, है ना, इस तरह से। यहाँ पर क्या किया गया है, देखिए ऐसे भी कर सकते हैं आप, किसी में से घटाया 5/8, तो 1/4 आया, तो वो संख्या कैसे मिलेगी, अगर हम 5/8 को 1/4 में जोड़ दें, तब भी हमें ये उत्तर मिल जाएगा। ठीक है, जैसे मैं ये कहना चाह रहा हूँ, देखिए अगर 10 है, अच्छा माना कोई संख्या x है, उसमें से अगर मैंने 5 घटाना है और मुझे उत्तर मिला 8, तो x का मान क्या रहा होगा, 8 धन 5। इसी तरह से अगर ब्लैंक स्पेस में से 5/8 घटाना है कि 1/4 आएगा, तो क्या हो जाएगा, 5/8 को 1/4 में ऐड कर दीजिए, ऐसे किया है यहाँ पे। ठीक है, अच्छा अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। प्रश्न संख्या 5 में जो है ये रिक्त स्थान भरने हैं बच्चों आपको। ये देखिए उत्तर पहले से लिखे हुए हैं, देखिए 2/3 ये इस तरफ आएगा जोड़ना है, और नीचे की तरफ जाएगा तो घटाना है। 2/3 2/3 प्लस 4/3 तो कितना हो जाएगा, 6/3, है ना। लाइक फ्रैक्शन ही तो है, ये तो बड़ा आसान है करना, है ना। 1/3 प्लस 2/3 तो 3/3। ठीक है, अच्छा ऊपर से नीचे घटाना है, 2/3 माइनस 1/3 तो ये हो गया 1/3। 4/3 माइनस 2/3 2/3 हो गया। 6/3 माइनस 3/3 तो ये हो गया 3/3, है ना। अच्छा ये थोड़ा इसमें जो है अनलाइक फ्रैक्शन है, 1/2
प्लस 1/3। तो आपने क्या करना होगा, डिनोमिनेटर को सेम बनाना होगा ना। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 और 3 का एलसीएम है ना, और यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो आप क्या देख पा रहे हैं कि ये हो गया 3/6, 3/6 प्लस 2/6, तो ये हो जाएगा 5/6। ठीक है। अच्छा, अब इसको देखिए 1/3 प्लस 1/4, तो यहाँ पर 4 और 3 का एलसीएम आया 12। तो ऊपर नीचे 4 का मल्टीप्लाई किया 1/3 में, और 1/4 में ऊपर नीचे 3 का मल्टीप्लाई किया। तो अब ये बन गया 1/3 को आप कह सकते हैं 4/12 प्लस 3/12, तो ये हो गया 7/12, है ना। आप इसको सॉल्व कर सकते हैं इस तरह से। अब ऊपर से नीचे घटाना है, तो ये था 3/6, ठीक है, ये था 3/6, और ये था यहाँ पे, आप इसको 6 करना हो तो 2 का मल्टीप्लाई, 3/6 माइनस 2/6 1/6। ठीक है, इस तरह से आप इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर दीजिए, है ना, इस तरह से। अब आप इसको 12 बनाना है, तो यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई कीजिए ऊपर नीचे, 10/12 माइनस 7/12 3/12 हो गया। इस तरह से करना है इसको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए, 7/8 मीटर, 7/8 मीटर का वायर था, 2 भागों में टूट गया। एक भाग की लंबाई 1/4 मीटर है, तो दूसरी की क्या होगी, कुल लंबाई में से टूटे हुए भाग को घटा देंगे, 7/8 माइनस 1/4, सिंप्लीफाई कर लीजिए, 5/8 मीटर आ जाएगा। ठीक है। प्रश्न संख्या 6 ये है कि 7/8 मीटर के 2 टुकड़े हो जाते हैं तार के, एक टुकड़े की लंबाई 1/4 है, तो दूसरे टुकड़े की लंबाई क्या होगी, कुल लंबाई, तार की कुल लंबाई में से आप एक टुकड़े की लंबाई घटा दीजिए, 7/8 माइनस 1/4, 8 लसो आया, 8 एक 8, तो 1 का गुणा होगा साथ में, माइनस 4 दूनी 8, तो यहाँ पर 2 का गुणा होगा, 1 के साथ 2 का गुणा हो जाएगा, तो ये आएगा 7 माइनस 2 यानी कि 5/8 मीटर। ठीक है, इस तरह से करना है। Nandini's house is 9/10 kilometer from her school. She walked some distance and then took a bus for half kilometer to reach. ये यहाँ का नंदिनी का होम है और ये नंदिनी का स्कूल है। तो यहाँ तक पूरी लंबाई जो है 9/10 है। तो जब 1/2 किलोमीटर बचा था तो उसने यहाँ से बस ले ली। ठीक है, टोटल लंबाई जो है इसकी, टोटल स्कूल से घर की लंबाई है 9/10 किलोमीटर। ठीक है, तो आपको बताना है कि उसने कितनी दूरी पैदल चली। तो कुल चली गई दूरी में से जहां से बस में चढ़ी इस दूरी को घटा देंगे, 9/10 माइनस 1/2, तो 10 एलसीएम आया, सॉल्व कर लीजिए तो 2.5 किलोमीटर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, क्या है प्रश्न, प्रश्न ये है कि नंदिनी का घर उसके स्कूल से 9/10 किलोमीटर दूर है, वह कुछ दूरी पैदल चलती है और फिर 1/2 किलोमीटर की दूरी बस द्वारा तय करके स्कूल पहुंचती है। तो कितनी दूरी पैदल चली, तो कुल चली गई दूरी में से, कुल चली गई दूरी में से जितना वो बस से चली उसको घटा देंगे, है ना। तो 9/10 माइनस 1/2, तो 10 और 2 का लॉस आया 10, तो 2 पंजे 10, तो 5 का गुणा कर दिया यहाँ पर 1 के साथ, तो 9 माइनस 5/10 2/5 किलोमीटर। ओके। Question number 8. Asa and Samuel have bookshelves of the same size, partly filled with books. Asa's shelf is 5/6 full and Samuel's shelf is 2/5 full. Whose bookshelf is more full? तो इनमें से कौन सा बड़ा है ये बताना है। 5/6 और 2/5 है ना। तो आप क्या करिए, 6 और 5 का एलसीएम आ गया, 6 और 5 का एलसीएम आ गया 30। तो अब आप क्या करिए, इसको 30 बनाना है इसके डिनोमिनेटर को। ठीक है, तो 5 का मल्टीप्लाई किया तो न्यूमरेटर में भी किया, 5/5 से मल्टीप्लाई किया तो हो गया 25/30। फिर 2/5 को भी डिनोमिनेटर 30 बनाना है, तो 6 का मल्टीप्लाई चलेगा ऊपर नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो 6/6 का मल्टीप्लाई किया तो 12/30। अब आप देखिए 25/30 बड़ा है कि 12/30 बड़ा है, तो जाहिर सी बात है 25/30 बड़ा है 12/30 से, यानी कि 5/6 को ही 25/30 लिखा गया है कि नहीं। तो 5/6 ही बन गया इक्विवेलेंट फॉर्म। तो 5/6 बड़ा है 2/5 से, तो आशास बुक सेल्फ इज मोर कवर देन सैमुअल, कितनी बार से डिफरेंस निकाल लीजिए, 25/30 माइनस 12/30 यानी कि 13/30 पार्ट। ठीक है बच्चों, तो हमने इनको ऐसे सॉल्व किया, सैमुअल और आशा की किताबों का अंतर निकाल दिया, 13/30 आ गया। ठीक है, प्रश्न संख्या 9 को भी आप कर लीजिए कि जयदेव को 2 कंप्लीट 1/5 मिनट लगता है स्कूल रन को क्रॉस करने में, राहुल को 7/4, तो कौन कम चलता है। तो सबसे पहले जयदेव की द्वारा लिया गया समय 11/5,
और ये 7/4, इनका डिफरेंस निकाल दीजिए, 9/20 मिनट्स आ जाएगा। ठीक है,